टेंस तो अंग्रेजी हो गई। समय क्रिया के करने से जो समय लगता है या समय दिखाता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल। काल को हम 3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। काल को कितने तरह से? 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1 भूतकाल। अक्सर क्या होता है कि कोचिंग सेंटर में जब क्लास शुरू करते हैं, किसी दिन कोई नया लड़का आता, जैसे वो एक आता है, एक दिन आएगा, 10 दिन गायब रहेगा, फिर एक दिन आ जाएगा, फिर अगले 7 दिन गायब हो जाएगा। वो कहेगा सर मुझे ऐड नहीं किया आपने, अब बताओ। ये लोग क्या करते हैं? ये घूमते हैं चारों तरफ, देखते हैं कि कहाँ क्या चीज अच्छी है। और हमें पता है जो एक बार यहाँ बैठ के चला गया वो अंत में यहीं आएगा घूम कर। तो जब आएगा नया लड़का तो पूछता है कि सर जो हो चुका उसका क्या होगा? जो क्लासें हो गई उनका क्या होगा? तो एक चीज बताओ आप, जो चीज हो गई अगर उसी को सोचते रहेंगे तो आगे कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो भैया अगर किसी ने आज से क्लास स्टार्ट करी है तो आज से ही अपना बना लो क्लास। और पृथ्वी गोल है तो अगर आज ये क्लास चल रही है तो घूम के फिर कभी न कभी आएगी। आएगी कि नहीं? तो फिर आप यहीं आ जाओगे घूम कर। तो जितनी देर हम पीछे का सोचें उससे बेटर ये है कि आज से ही शुरू कर लेते हैं। क्योंकि हम ऊपर हमेशा लिखते हैं एक चीज, ये तो हमारा थीम ही है, ये आज की क्लास। बस इसको जितने पकड़ लिए वही जीतेगा। तो जैसे आज का टॉपिक है काल, तो पूरा का पूरा ध्यान न छंद पे लगाना, ना अलंकार पे लगाना, ना रस में लगाना, ना संधि में लगाना, ना विच्छेद में लगाना। पूरा का पूरा दिमाग किस में लगाना? क्योंकि आदमी एक समय में एक ही काम कर सकता है मन से। तो कोई डॉक्टर अम्बेडकर तो है नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं कि 2 अलग अलग चीज सोचे और 2 अलग अलग हाथ से लिखे। यह अद्भुत क्षमता है जो किसी किसी को मिलती है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति या विवेकानंद जैसे व्यक्ति या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति तो अद्भुत क्षमता वाले हैं। एक बार पढ़े और किताब को फाड़ के फेंक दें। ये क्यों फेंक दिया गया, क्या मतलब है दोबारा इस किताब को पढ़ने? बस पूछ लो पेज नंबर 66 में क्या वो बता दे रहा है। तो अद्भुत क्षमता है ना। ये तो 100 बार पढ़ने से लाइन नहीं याद हो रही। ऊपर वाले ने इतना मोटा दिमाग दे रखा। क्यों ऋतिक सर? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके जीतेंगे। तो भूतकाल मतलब जो बीत गया, वर्तमान काल जीना इसी में हमें, लेकिन इसको भी ध्यान ही रखना है। भविष्य काल तीसरा, क्योंकि एक विचारक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि जिसके सपने मर जाते हैं उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं बात? पर ऐसे सपने नहीं कि पता चले कि आसमान में उड़ रहे। जैसे एक व्यक्ति था, कल वो प्रेमानंद जी महाराज का वो देख रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, कहा महाराज जी मैं जो है डेली 2 घंटे योगा करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। किसका? भगवान कृष्ण। और 2 घंटे ध्यान लगा के ये भगवान से मांगता हूँ, ये ईश्वर
भगवान कृष्ण अपनी तरह मेरा जीवन बना दो। जिस तरह से आपके पीछे जो है 10,000 प्रेमिकाएं घूमती थी, उसी तरह मेरे साथ भी घूमने लग जाए। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है यहाँ पे, समझ रहे हैं बात? तो हमें तो ये सब मांगना नहीं, हमें तो बस इतना मांगना है कि हे ईश्वर, एक छोटी सी कामयाबी हमें दे दो। क्यों? छोटी सी वर्दी मिल जाए, ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए, जिसकी हम चाह रख रहे हैं, सीजीएल मिल जाए। क्यों? तो हो सकता है ऊपर वाला पूरी भी कर दे, क्योंकि ये डिमांड भी है भाई, लिमिटेड है। आज शास्त्र का रूल होता है कि लिमिटेड और अनलिमिटेड। क्यों? सोर्सेस सरकार के पास लिमिटेड है, लेकिन डिमांड हमारी क्या होती है? हमेशा अनलिमिटेड होती है, तो कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। घर से ही देख लो, पापा जी एक फोन दिला दो, इतना बोले, पापा जी फोन ला के दे दिए 10,000 का। अब 10,000 का फोन लेते ही दिमाग में एक चीज आ गई, क्या लगता है कहीं गलती हो गई। पापा जी ने एक बार कहने से ही 10,000 का फोन दिला दिया, तो अगर हम थोड़ा ये कह देते कि पापा जी 20,000 वाला चाहिए, आया दिमाग में। तो डिमांड क्या है? अनलिमिटेड है। अगर वो 20,000 का एक बार कहने पे दिला देते तो यार गलती हो गई छोटी सी, थोड़ा सा और अच्छा वाला कह देते तो वो दिला सकते थे, फिर डिमांड बढ़ी। और पापा के पास ये नहीं सोचा कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। बेटे ने कहा तो चलो उन्होंने दिला दिया, पर कैसे दिलाए ये नहीं पता, तो वो लिमिटेड है उनके पास, लेकिन हमारी डिमांड क्या? अनलिमिटेड। समझ रहे हैं? तो पापा का जो सर, भगवान ने कहा कि दुनिया के हर कोने में आराम है, फिर दुनिया बना दी गोल, हो देते रहो कोना। यही तो महिमा है ईश्वर की। हम्म यही तो प्रकृति की महिमा है। अगर ऐसा नहीं प्रकृति करता तो न कोई किसी की कुछ ख्वाहिश होती, और एक लिमिटेड सीमा हो जाती, उस लिमिटेड सीमा में जाके रुक जाता। इसलिए ऊपर वाले ने दुनिया गोल कर दी कि कहे ना प्रतीक भाई का कि खोजते रहो कोना। ये लगेगा कि बस आप छत से चढ़ के देखेंगे कि वो सीमा दिख रही है, जब वो सीमा में कोई छत मिलेगी फिर वहां चढ़ के देखेंगे तो सीमा और आगे निकल जाएगी। यही तो लीला है प्रकृति की, घूमते रहो। और इसी को कहते हैं महिमा माया, जननी जनक बंधु सुतारा तन धन धाम सुरत परिवार, 10 चीजों की माया लपटे रहो। चलिए आते ही इसी बात पर, एंजॉय करते रहे, पढ़ते रहे। हिंदी का टॉपिक है। तो सबसे पहले काल, काल किसका बोध कराता है यश भाई? हाँ, समय। काल समय का बोध कराता है। तो क्रिया यानी जो भी काम करते हो उसमें समय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाना खाते हो तो भी वहां होता है यार 10 मिनट में खाना, 5 मिनट में खाना। पढ़ते हो तो मन नहीं लगता, वहां भी समय की भूमिका है ना। तो इस समय को काल कहते हैं। अब काल में 3 हो गए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। आज हमें एक ही काल पे बढ़िया से ध्यान देना है। किस पे? जो बीत गया वो सपना था, जो आगे आए वो अपना है। ठीक है। तो हम हेडिंग डालते हैं आज का भूतकाल। यूं तो मेरा दोस्तों उससे कोई रिश्ता न था। क्यों? आर्यन, यूं तो मेरा दोस्तों उससे कोई रिश्ता न था, पर देखने में वो पराया कभी लगता न था। हैं? यही है भूतकाल। ठीक, चलिए। तो भूतकाल के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस,
क्या पास्ट टेंस। तो क्योंकि इंग्लिश नहीं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही बात कर लेते हैं, जब कभी इंग्लिश पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए, अब इसके 6 कौन कौन से होते हैं एक एक लाइन में सीख लेना, ध्यान से सीखना, एकदम क्लियर कर हो जाएगा। ठीक, लिखें असमान भूतकाल। भूतकाल तो अब तक सब जानते हैं, पर ये 6 प्रकार के निकाला है। यहां पर एक समस्या थी, ठीक है। ये एक ऐसा सामान्य भूतकाल है जो पता ही नहीं चलता कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। खाया पिया पढ़ा रोया धोया सोया गाया, यही तो सब समान। अंत में या आ जाए, याद रख, अंत में क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, आ ई ए, ऐसे आ जाए, आ ई ए, कुछ इस टाइप से आ जाए। राम ने अखबार पढ़ा, हा नहीं, बस पढ़ा। राम ने अखबार, ऋतिक ने समोसे खाए, खाए, कब खाए, कहाँ खाए, कैसे खाए, नहीं पता। तो है अस्मित कोचिंग आया, 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 ये सामान्य भूतकाल में आ जाते सर। तो जहां ये चीज सीख लो, बस चिंता न करो, बिल्कुल क्लियर लेके चले। समझ में आई यश भाई? हैं? यश ने मुंह में हाथ डाला, अब बोलो, पेन खाया, हैं? समझ गए समान को, जिसके अंत में इंडेफिनिट कह लो, पास्ट इंडेफिनिट, क्या कह लो, सेकेंड फॉर्म। उसने खाया, ही एट, मैंने पढ़ा, आई रोट। नहीं, ताती ते वर्तमान में होगा, मैं पढ़ता हूं, वो वर्तमान की बात। समझ गए समान भूत का? अब तो कोई डाउट नहीं बचा। चलिए, खा लिया समोसा, क्या बोलते? दूसरा, रिसेंट, आसन, आसन भूतकाल, कौन सा, आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब जानते हैं? समझ लेते हैं आसन्न का मतलब क्या। रिसेंट जानते हैं अंग्रेजी में? रिसेंट, अभी अभी हुआ, हाँ, जस्ट अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ। तो क्या पहचान हो, या है, इसके साथ है लग जाए, क्या लग जाए, है लग जाए। हाँ, रिसेंटली हुआ, यानी अभी अभी हुआ, अभी अभी हुआ, अभी अभी हुआ है, हुआ, अभी भी हुआ। तुमने मोमोज खाए हैं, या है, खाए, क्या लग रहा है कि हमने कहा तुमने पढ़ा है, क्या लग रहा है, लग रहा ना कि ऐसा कुछ अभी अभी की बात चल रही है।
पहले अभी इस लड़की को अभी देखा। हाँ, प्रपोज किया है, हैं? देखा क्या है? बर्थडे है कोई? अच्छा, प्रपोज डे है आप? ये तो यार हमें पता नहीं था भाई, निकल गया मुंह से। चॉकलेट दी है? अच्छा, चॉकलेट दी है तो मतलब अभी अभी दी है, हैं? क्या हो गया? ठीक, क्या कर दिया? आज ये बिटिया चली आई है, सारा गंदे गिरा दिया नीचे फोन के चक्कर में। और कोई था नहीं ना घर में तो ले आए हैं। हाँ, छुट्टी बड़ी वाली जो है वो एक प्राइज जीती थी तो वहां चली गई हिंदी भवन मम्मी के साथ में। तो क्या पढ़ रहे थे? आसन। आसन का मतलब समझ गए आप? हाँ बिल्कुल, उसने फूल दिया, कि फूल से काम नहीं चलेगा, चॉकलेट देता है। तो क्या आएगा अंत में? या के साथ है। समझ रहे हैं? आसन्न का मतलब क्या हुआ? पढ़ा है, खाया है, सोया है, रोया है, दिया है, लिया है, किया है। समझ गए आसन्न का? समान का मतलब क्या था? केवल या। आसन्न का मतलब क्या है? या के साथ है लगा दिया। देखो, उसने एक बार पढ़ा तो आ जाता उसने एक बार पढ़ा है, तो है आ जाता तो इसका मतलब अभी अभी पढ़ा। मिस्त्री ने मशीन ठीक किया है तो ठीक किया मतलब अभी अभी ठीक करके गया है। समझ रहे हैं ना बात? क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो आसन्न भूतकाल हो गया भाई। तीसरे पे चलते हैं, पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट। परफेक्ट की क्या विशेषता होती है? कंप्लीट, पूरा हूं। हाँ, हाँ जी, था, कर चुका था, सो चुका था, चला गया था, ठीक है ना? तो पूर्ण भूतकाल इसे कहते हैं परफेक्ट। देखे तो कॉमन पास्ट हो गया, ये रिसेंट पास्ट हो गया, ये परफेक्ट पास्ट हो गया है। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब आपने अपना काम पूरा कर लिया था। हैड क्या होता है? हैड आता, ठीक है ना? जैसे प्रेजेंट पढ़ते तो है जाता, पास्ट पढ़ते हैं तो हैड आता है, फ्यूचर पढ़ते हैं तो बिल के साथ है आ जाता है ना? तो ये परफेक्ट की विशेषता। तो पूर्ण भूतकाल, चिंता न करो, हर चीज बिल्कुल क्लियर हमारी आदत है। आराम से पढ़ें, इंजॉय के साथ पढ़ें कि दिमाग में कोई चीज और ना आए। वो प्रपोज करो, फूल दो, कुछ भी दो, लेकिन इसको ध्यान रखो। हाँ, ये देखो कि जिसको हम ये सब कर रहे हैं जिसके लिए, क्या वो हमारे रास्ते में ऐसा तो नहीं कि कहीं बाधा बन रहा? पता चले क्लास चल रही है, फोन आ रहा है, ऋतिक आ जाना जरा, है? अब ऋतिक ने हमसे कहा सर घर वालों ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, हैं? वो काम मत करना, क्योंकि लाइफ का एक टर्न, मतलब नहीं सर, चॉकलेट इतनी मिली थी, हाँ, अकेला खा के बहुत सर, वही तो हम सोचते रह गए। हाँ सर, पूछा भी ना। हाँ, वही तो कि हम भी सोचते रह गए नहीं, चलो यार 500 रुपये से इतना बड़ा डब्बा एक सर को भी गिफ्ट कर ही देते हैं। 700-800 चलिए, हैं? तो इसमें क्या है कि काम बहुत पहले पूरा हो जाए, काम बहुत पहले पूरा, काम बहुत पहले पूरा हो जाए। तो अगर काम बहुत पहले पूरा हो जाए वहां पे क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। चुका था, चुकी थी,
चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। तो क्या यहाँ पे होगा? था आ जाए, या के साथ पहले खाली आया, फिर या के साथ है आया, अब या के साथ था आ जाए। समझ रहे हैं बात? मोहन ने अखबार पढ़ा था, मोहन ने अखबार पढ़ा था। सोहन गया था। हाँ, ऋतिक को चॉकलेट मिली थी। ऋतिक ने चॉकलेट नहीं दिया था। है? तो क्या हुआ? ये सब के सब किस में आ जाएंगे? पूर्ण भूतकाल में। किस में आ जाएंगे? पूर्ण भूतकाल में। नहीं, मांग नहीं रहे थे। अगर मांग रहे थे, हाँ, ये अपूर्ण हो जाएगा। प्रतीक भाई, ये लिखा है उसने फूल दिया था तो सही, लेकिन ये अगर कहोगे कि वो 3 करोड़ मांग रहे थे, तो इनकम्प्लीट पास्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे इससे, क्योंकि मांग रहे थे, मांग रहे थे, पर काम कहाँ पूरा हुआ? पूरा हुआ। पता है उसने न दिए हो तो मांग लिए थे, ले लिए थे। हाँ, रहा नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझो चीज को, क्योंकि हिंदी है। प्रतीक भाई, लाइनों को बिल्कुल ध्यान से लेके चले। तो पूर्ण का मतलब पूर्ण हो जाए। अब चलते हैं प्रतीक की ओर, अपूर्ण। यहां पर ये सही होता है इसका सेंटेंस, अपूर्ण भूतकाल। यहां पे रहा था आ जाए, क्या आ जाए? रहा था। ऐसे अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। रहा था, रही थी, रहे थे। जहां रहा रही के साथ था आ जाए, वहां पे अपूर्ण। पूरा नहीं हुआ। आपकी डिमांड तो हुई, पर काम ही नहीं हुआ। क्यों उज्जवल? हम्म हाँ, उज्जवल कैसे आज शांत शांत बैठे? निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। स्टूडेंट का मतलब क्या? उसको देखो कैसे बैठा है। हमेशा शान से बैठना चाहिए। ऐसे ऐसा लगता है जैसे बूढ़े हो गए हो भी से। हमेशा कमर को सीधा करके बैठो, है ऐसा लगे कि एक्सरसाइज करने वाले बंदे हो, नवयुवक हो। ऐसा ढीले ढीले बैठो, ऐसा लगता है जैसे अभी से बूढ़े हो गए। क्यों? एनर्जेटिक लगना चाहिए ना, सामने हमेशा उत्साहित लगना चाहिए। हमको फॉलो कर लिया करो यार, 50 साल के होके एकदम फिट रहते हैं। तुम लोग अभी 20 साल के होके बूढ़े लगने लगे, बताओ कैसे हम ट्रिप में ले चले आपको अपने साथ? आर्यन को देखो मस्त रहता है हमेशा, हमको आर्यन को देखो हमेशा खुश रहता। चलिए, तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या हो गया? हाँ, रहा रही के साथ क्या आ जाए? वह अपने बाबू को पत्र लिख रही थी। लिख रहा था। एक माँ थी, उसका बेटा इलाहाबाद पढ़ रहा था, तो वो अपने बाबू को क्या लिख रही थी? पत्र लिख। समझ गए आप? सोच में ही तो डिफरेंस है। जब बोलते हैं तो कुछ और सोचने लगते हैं।
अच्छा, किसी और बात पे हंस रहे थे? यही तो लाइनें हैं, शब्द का ही खेल है दुनिया में। सबसे आदमी हंसता, सबसे आदमी रोता है, सबसे लड़ाई करता, और शब्द से ही प्रेम होता। समझ गए आप? चलें आगे। पांचवा, संदिग्ध, डाउट हो जहां पे। पांचवें में कौन सा? संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल, शब्द से ही पता चलता है। हाँ, ता होगा। अब क्या आ गया? ता होगा, वो आता होगा, ती होगी, ऐसे, यानी ता के साथ होगा, होगी, ऐसे कुछ आ जाए, है वह विद्यालय जाता होगा, क्या पता चल रहा है? पता नहीं, वह खाना खाता होगा, सोता होगा। है? आर्यन से पूछा स्मिथ ने, यस, तो आर्यन ने जवाब दिया पता नहीं, खाना खाता होगा, सोता होगा। तो क्या है? डाउटनेस बनी है। वह पढ़ता होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी वर्दी खिलती होगी, हमारी वर्दी खिलती होगी, मिलेगी, पहनेंगे तो फिर देखेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको क्या कहोगे आप? संदिग्ध भूतकाल। अब कौन सा बचा? छठा, हेतु हेतु मत, कंडीशनल जिसे कहें। छठे नंबर में हेतु हेतु मत भूतकाल। अब यहाँ पे क्या हुआ? कंडीशन फॉलो करना है। क्या अलग करना है? कंडीशन। शर्त, अगर पैसे होते तो हम ट्रिप पे जाते, कंडीशन आगे से अगर होंगे तो जाएंगे, अगर तुम कोशिश करते तो वर्दी मिलती। तो वर्दी किस शर्त पे है? मेहनत करने पे। तुम मेहनत करते तो वर्दी मिलती। हाँ, समझ गए आप? कोई बात नहीं, वो तो कह रहा कल खिला दूंगा। तो शर्त, एक शर्त डिपेंड करती है दूसरे को पूरा करने के लिए, उसी को कहते हैं हेतु हेतु। जैसे कि अगर मेरे जैसे होते, हाँ, चॉकलेट मिलती तो इन्हें भी चॉकलेट मिलती। अगर मेरे जैसे होते तो इन्हें चॉकलेट मिलती, कहना ही नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ? हेतु हेतु मत, मत मतलब होता है उस चीज के। समझ रहे हैं? तो ये हैं आपके 6 तरह के भूतकाल। इसके लास्ट में क्या आएगा? कहाँ लास्ट में? इसमें लास्ट में नहीं, शर्त आएगी। साथ ही नहीं होता, शर्त होती। संदेह ना हो, शर्त। संदेह होना अलग कहानी है, शर्त होना अलग कहानी। जैसे मैं तुम्हें वर्दी पहनाऊंगा, पहनाता, लेकिन जब तुम मेहनत करते तो क्या इस पे डिपेंड करता? शर्त। और वही पास्ट की शर्त। वर्षा होती, वर्षा होती, पिछले समय में वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। डिपेंड किस पे करता? पिछली शर्त पे। वो काम नहीं हुआ इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, हमने पढ़ा नहीं इसलिए हम सफल नहीं हुए। अगर हम पढ़े होते, हम्म, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रतीक भाई, ठीक है ना? तो एक अगला काम इस वजह से रुक गया कि पिछला जो शर्त थी वो पूरी नहीं हुई। समझ गए? तो इसे कहते हैं, दो बार
बस एक शर्त दूसरी पे डिपेंड करती है, तो 2 बार ही आता है। फिर लाइन को चाहे जितनी बार बढ़ा लो, फिर तो सेंटेंस कितना लिखते रहो, पर शर्त तो एक ही लगती है ना। दो दो शर्त लगती, दो लोगों से लग सकती है, पर शर्त तो एक ही होगी। एक काम में तो एक ही शर्त होगी ना। पढ़ाई करो, मेहनत करो तो सफल। हम सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी। अब बताएं, तो काल के टॉपिक में अगर हम पूरे हफ्ते भूतकाल को दे दे तो क्या क्लियर नहीं हो सकता? क्या करना हम पूरे हफ्ते, जो भी किताब है आपके पास, भूतकाल ही भैया पढ़ डालो। अब बताइए, पूरे हफ्ते के लिए बहुत बड़ा काम दे रहे हैं आपको, छोटा सा काम है। 5 मिनट डेली अगर हम पढ़ें तो भूतकाल का कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में गलत करके नहीं आओगे, यह गारंटी है। और केवल इतनी क्लास पढ़ लोगे और ये सोच के पेपर देने जाओगे कि हमें पूरा आ गया, तो फिर सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्योंकि देखो, इस समय तो लग रहा है कि सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया, लेकिन जब प्रयोग करते हो तो वहां पर चीजें गलत होती। तो इसलिए हर शनिवार को एक टॉपिक लेते हैं और इत्मीनान से उसको पढ़ते हैं। और इस समय जीडी का जो एग्जाम है, तो हमने शायद आपको नोट्स भेज रखा है, उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सब कुछ दिया है। ज्यादा पेज, 10-15 पेज का नोट्स है, देख लेंगे। अगर नहीं भेजा होगा तो हम आज भेज देंगे, बस उसको पढ़ लेना। बस जीडी की हिंदी हो जाएगी उससे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो, तो उसमें सब कुछ है जीडी लायक, विलोम शब्द, पर्यायवाची। और जो बच्चे, जब हमने शुरू में कहा था कि एक नोट्स बना लो पर्यायवाची सब, तो जो लोग करते चले आए होंगे उनको कोई टेंशन ही नहीं, और जो लोग नहीं किए होंगे उनको कल से पेपर शुरू, 1-2 दिन में तो टेंशन शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा सर, इसके लिए जो है जो इसे कर रहे हैं हिंदी को ना, तो ये जो है अलग से स्टोरी कॉपी जिसमें आपने तक करवाया। अरे हिंदी की कॉपी में सब, ये जो भी कॉपी जी की बनाए उसी में करो, ज्यादा मत बनाओ। एक कॉपी बनाओ उसको भर लो, फिर दूसरी बनाओ उसको भर लो। हमारी कॉपी रखी सर जिसमें आपने करवाया था हड़प्पा से। हाँ हाँ, सब ऐसे अब वो सर पढ़ा रहे, वो दूसरे पढ़ा रहे, इसलिए उस पर हमने ब्रेक कर दिया, ऑनलाइन को पढ़ाते केवल। चले आगे, तो एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं। आर्यन, आज हमने भूतकाल पढ़ा। भूतकाल के हमने 6 प्रकार पढ़े। कितने? 6 में हमने सामान्य पढ़ा। अगर हम अंग्रेजी में बात करते तो इंडेफिनिट हो जाता, ये क्या हो जाता? इंडेफिनिट। पास्ट का हो जाता है सेकेंड फॉर्म आती, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता। यहाँ पर अगर बात करते तो रिसेंट हुआ, अभी अभी जो समाप्त हुआ है। यहाँ पर जो है तो वो परफेक्ट हो गया, यानी पूर्ण भूतकाल हो गया। और यहाँ पे अपूर्ण हो गया, यानी कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी लग जाता वहां पे अगर अंग्रेजी की बात करते। ये संदिग्ध हो गया, यानी कंडीशनल पे डिपेंड हो गया। और यहाँ ये डाउट पे हो गया और ये कंडीशन पे हो गया। ये डाउट पे हो गया और ये कंडीशन पे हो गया। तो देखो, ये समान भूतकाल जिसके अंत में या ही रहे, आसन्न भूतकाल जो अभी अभी हुआ हो, पूर्ण भूतकाल जो काम बहुत पहले पूरा हो गया, फिर अपूर्ण का मतलब रहा था, रही थे। फिर यहाँ पे संदिग्ध का मतलब ता होगा, ती होगे, करता होगा, जाता होगा, खाता होगा। और फिर हेतु, हेतु मद का मतलब होगा एक शर्त डिपेंड करती है दूसरे काम को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से अब आपको पूरे हफ्ते इसी को करना है। क्लास छोटी हो, अच्छी हो और कंप्लीट करना। और 2 दिन आपको फुल टाइम मिलता है, शनिवार और संडे, किसके लिए? जो पीछे मैथ कर चुके उसको रिवाइज करने के लिए। और हमने आपको 10,000 जीके की एक पीडीएफ भेजी है, थोड़ा सा कंजूसी मत करना, उसे निकला के 5-5, 4-4 पेज डेली पढ़ते रहो। अगर अच्छा करना है तो 1,500 का मोह मत करो, या तो मेहनत करो लिखने पे। अगर लिखने पे मेहनत नहीं कर सकते तो किसी भी फोटो को स्टेट कॉपी से निकला लो नोट्स,
और सीधे उसको एक दिन में टारगेट बना लो कि 5 पेज पढ़ने, और 5 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो आज इतना कर लेना फिर। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका, और वो होमवर्क जरूर करें हिंदी का। डेली एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द, एक तत्सम, एक तद्भव, एक मुहावरा, एक लोकोक्ति, ये जरूर लिखें कॉपी में, शब्दकोश। क्योंकि पढ़ाने वाले टॉपिक तो हम आपको बढ़िया कराएंगे, पर जो पर्यायवाची विलोम शब्द एक एक याद करोगे ना, तो धीरे धीरे इतने हो जाएंगे किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज इतना कर लेना, देखते हैं आगे।